Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we will discuss about a very important thing that is time management. Yes, friends, in our today's video lecture, we'll learn how we are supposed to manage our time at the time of writing exam. Okay, now basically we know that how we have to do the study, right? We learn the most frequently asked questions by taking the help of last year's papers, राइट एंड उसके अकॉर्डिंगली हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं बट ऑब्वियस मैंने भी आप लोगों को कुछ मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मॉड्यूल वाइज लास्ट जो भी उसके पेपर्स थे उसके हिसाब से मैंने अपलोड कर रखे हैं, जाके आप चेक कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली भी यू कैन डू योर स्टडी ओके एंड ईजिली यू कैन अचीव अ गुड मार्क्स ओके नाउ बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट we need to just manage our time which is very important friends. Okay, now basically 100 मार्क का पेपर होता है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का. आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे 100 मार्क का पेपर होता है. 180 मिनट्स होते हैं. कैसे? क्योंकि आपके 3 आवर्स का पेपर होता है. अगर 1 घंटे में हम 60 मिनट्स काउंट करते हैं सो वी कैन से दैट 3 आवर्स में मिनट्स विल बी 180. ओके, अब आपका काम है इस 180 मिनट्स को आप किस तरीके से क्वेश्चंस में डिवाइड करेंगे. सो देखिए मैंने कुछ यहाँ पर कॉलम्स बनाए हैं बट लाइक पहला आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर्स हैं, फिर मैंने पर्टिकुलर्स लिखे हैं, मार्क्स लिखे हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जितना आपने अटेम्प्ट करना होता है फ्रेंड्स एंड उसके अकॉर्डिंगली उसका टाइम आपको मेंशन करके लिखा है. आई होप ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल साबित होगी. आप अच्छे तरीके से एंड इसको कहीं पर बुक पर लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें. जो मेरा ब्लैंक पेज आपको दिखाई दे रहा था विदाउट एनी मार्किंग, सो स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके रखें एंड उसके अकॉर्डिंगली टाइम को मैनेज करें क्योंकि आपको सब कुछ आता होता है बट टाइम कम हो जाता है. ये बच्चों के एक्सक्यूजेज होते हैं. सो इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप टाइम को पहले मैनेज करना सीखें. नाउ देखिए टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ओके एंड अवर क्वेश्चन नंबर विल बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स में आपको MCQs आते हैं और आपको आता है ट्रू एंड फॉल्स. सो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि जो MCQs होते हैं ना वो आपको 12 दिए होते हैं, 10 अटैम्प्ट करना होता है. वैसे ही ट्रू फॉल्स जो आपको 12 दिए होते हैं, 10 अटैम्प्ट करना होता है. सो 20 मार्क्स का आपको क्या आता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 10-10 अटैम्प्ट करने होते हैं 12-12 में से. ठीक है, नाउ देन इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप पूरा 30 मिनट्स यूटिलाइज़ कीजिए और उसमें से बचा हुआ टाइम होगा सो आप जो है बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एंड में आपके लिए वो टाइम कम आ जाएगा. ओके, बट 30 मिनट्स यू कैन यूज़. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5. ये चारों होते हैं आपके लॉन्ग आंसर्स. ठीक है, नाउ लॉन्ग आंसर्स जो है बेसिकली फ्रेंड्स अगर A B C 3 दिए रहे तो यू गाइज हैव टू अटेम्प्ट एनी 2. अगर A और B ही दिया रहा तो डायरेक्टली फॉर 15 मार्क्स यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स लर्न. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में अगर 3 क्वेश्चंस आते हैं तो 2 आप अटेम्प्ट करेंगे. 15 मार्क्स होते हैं मतलब 7.5 7.5 हो सकता है या 8 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स पे वो डिवाइड किया जा सकता है. सो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे फ्रेंड्स आपको? 3 में से कोई भी 2. अगैन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी यू हैव टू यूटिलाइज ओनली 30 मिनट्स मतलब 15 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए और 15 मार्क्स दूसरे क्वेश्चन के लिए. अगर इन केस आपको A और B का ही ऑप्शन दिया है और एक ही क्वेश्चन लिखने को बोलेगा सो यू कैन यूज़ योर मतलब पूरा का पूरा द होल 30 मिनट्स यू कैन यूटिलाइज फॉर राइटिंग 1 आंसर. बट बेसिकली ABC का ही पैटर्न होता है फ्रेंड्स जिसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने तो दोनों के लिए आप 15-15 मार्क्स देंगे. सेम procedure will go for the question number 3. Again 2 questions you have to attempt for 15 marks and you just have to give 30 minutes मतलब कि 15 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए और 15 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए. सेम क्वेश्चन नंबर 4 होगा फ्रेंड्स, सेम होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5. अगर आप मार्क्स टाइम काउंट करेंगे तो 30 मिनट्स 1 घंटा हो गया. यहाँ पे 30 मिनट्स 2 घंटा हो गया. ये 30 मिनट्स मतलब अब आपके 2.5 घंटे हो चुके हैं. लास्ट का जो 30 मिनट्स बचेगा फ्रेंड्स इसमें आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज़ शॉर्ट नोट्स. ठीक है, शॉर्ट नोट्स. ये शॉर्ट नोट्स जो है आपको 20 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करनी होती है. 6 दिया रहेगा, आप उसमें से 4 अटेम्प्ट करेंगे और चारों में से हर एक शॉर्ट नोट्स देखिए 5 मार्क्स विल बी फॉर ईच शॉर्ट नोट्स. ठीक है, अब यहाँ पर आपके 30 मिनट्स यूटिलाइज होंगे और आपके 180 मिनट्स आराम से हो जाएंगे जिसको हम कहते हैं 3 घंटे. सो दिस टाइम टेबल procedure you need to be used at the time of writing or examination friend which is very easy. It is very simple and short and sweet we can say. ज़रा भी 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट का कैलकुलेशन नहीं है.
आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी 30 मिनट्स यूज़ कीजिए। अगर बचता है टाइम तो उसके आगे के टाइम को 30 मिनट्स में कंटिन्यू करते जाइए, क्योंकि बाद में जो टाइम बचेगा आप बचे कुछ आंसर, छूटे हुए आंसर्स को लिख लेंगे वहाँ पर, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं ना उसके लिए आप सिर्फ 15 मिनट लें, क्योंकि 8 मार्क्स के लिए 15 मिनट देना इज़ वेरी इनफ। अगर आप 8 मार्क्स के लिए 20 मिनट देंगे, आधा घंटा देंगे, सो आप पूरा पेपर इजीली अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो बी रिमेंबर, आप एकदम भर भर के ना लिखें, आपकी स्पीड स्टार्टिंग से ही एक जैसी होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट अ फुल पेपर एंड वॉन्ट टू अचीव अ वेरी गुड मार्क्स। ओके, सो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव्स में आपको 30 मिनट्स में लगते हैं, 20 मिनट में भी काम हो जाता है। सो 10 मिनट जो बचे उसको यूज़ कीजिए आप, 30 का आप पूरा टाइम लेते जाइए। लास्ट में जो 10 मिनट बचेगा उसमें आप देखिए आपके करेक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स बैठ बैठ के अगर कुछ नहीं होता है तो, ठीक है। सो दिस टाइम मैनेजमेंट यू शुड यूज़ at the time of writing your paper, friends. So that's all enough for today. And but always all the best for the examination, and bye bye, take care.